फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड 1000 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 14 है। और आज की इस सीरीज में हम लोग साइंस के टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सीने बार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसमें तांबा को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न प्याज किसका परिवर्तित रूप है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बांस किस कुल का पौधा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बांस को किस श्रेणी में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कपास किससे प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कपास किससे प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कपास बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? वायु में ध्वनि की चाल आपको बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका एक उदाहरण है। प्रवर्तन का, या फिर व्यतिकरण का, या फिर प्रकीर्णन का, या फिर अपवर्तन का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? व्यतिकरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 11 नंबर प्रश्न टूटा हुआ कांच किसके कारण चमकीला प्रतीत होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टूटा हुआ कांच किसके कारण चमकीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण टूटा हुआ कांच हमें चमकीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? नेत्र का उभा भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नेत्र का उभा भाग जिसका प्रत्यारोपण यानी कि दान कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्यों। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोनों किनारों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसे द्राक्षा कृषि या फिर वीटी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी को वीटी कल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ
होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मुख, यानी कि मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 नंबर प्रश्न, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है। तो मोलास्का संघ का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 19 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं पूछा गया है कि नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 21 नंबर प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, या फिर जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रकार का एक परिवर्तन है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है। तो 75% होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 24 नंबर प्रश्न, सल्फर का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सल्फर को एस से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 25 नंबर का, लेंस की शक्ति का मात्रक आपको बताना है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई किस कारण देता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 नंबर का, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के एक वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, यह क्या है। तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जब लाल गुलाब को नीली प्रकाश में रखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, क्योंकि प्रश्न हमारा क्या है कि जब लाल गुलाब को नीली प्रकाश में रखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 29 नंबर का, वह काला रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 30 नंबर प्रश्न, सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आपको बताना है कि सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन है। तो बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 31 नंबर प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है। तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो निकेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 33 नंबर प्रश्न,
विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विद्युत धारा डैश किसका प्रवाह है, तो विद्युत आवेशों का प्रवाह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 34 नंबर प्रश्न, विद्युत तीव्रता का मात्रक आपको बताना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, शुष्क सेल में कार्बन की क्षरण का कार्य आपको बताना है कि कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि शुष्क सेल में कार्बन की क्षरण किसके भांति कार्य करता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कैथोड की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 36 नंबर प्रश्न, आर्द्रता आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है आर्द्रता किस उपकरण से नापते हैं आर्द्रता को, तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 37 नंबर प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी। करेक्ट आंसर आपको बताना है प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी, तो चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, साइक यानी कि लाइकेन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लाइकेन क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 39 नंबर का, लाइकेन एक सहजीवी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कीट किस वर्ग से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कीट का संबंध किस वर्ग से है, तो आर्थ्रोपोडा से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तितली की आंखें रात में चमकती है क्यों, या फिर तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मछली किससे सांस लेती है। सबसे हल्का प्रश्न है आज का, सबसे हलवा प्रश्न है कि मछली किससे सांस लेती है, तो गलफड़ा से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है पराग कणों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो पाइलिनोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पक्षियों की हड्डियां होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, ठोस होती है या फिर मजबूत और ठोस होती है, या फिर वातिल होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पक्षियों की हड्डियां वातिल होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, केंचुए में कितनी आंखें होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि केंचुए में कितनी आंखें होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, केंचुआ नेत्रहीन होता है, यानी केंचुआ में एक भी आंख नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 46 नंबर प्रश्न, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो उसे मैंगोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 47 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रक्त समूह की खोज किसने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। तो फ्रेंड ये था साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे जिसका भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।